कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। अर्थात योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर जमीन पर कुसा बिछा दे और फिर उसको मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ज़्यादा ऊंचा भी न हो और ज़्यादा नीचा भी न हो, यह पवित्र स्थान में हो। योगी को चाहिए कि इस पर बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग करे। योग करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर देखे। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित बिठाई जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हमारे भारत देश में योगी, भक्त तथा सन्यासी ये लोग अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान में वास करते हैं और वहाँ एकांत में योगाभ्यास करते हैं। जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती रहती हैं, पर जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान नहीं कर सकता। अतः पुराण में लिखा है कि कलयुग में लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से जकड़े रहते हैं। इसलिए इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम का संकीर्तन करते रहें। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। योग और जप तप का मतलब भगवान के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने और देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी प्रभु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति इस अंतर्यामी रूप के अतिरिक्त किसी अन्य कपट जाल में लगा रहता है, वह अपने समय को नष्ट कर रहा है। नित्य घर में भोग करते हुए और योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से बचना होता है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ गुरु
उन्हें ब्रह्मचारी बनने के नियमों की शिक्षा देता था। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो मनुष्य विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और सिर्फ अपनी ही पत्नी से संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवान का भक्त भगवान के रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को भी इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। परम भक्त ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः भगवान में निरंतर लगा हुआ व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। हमारे हर सांस में श्री भगवान का नाम आना चाहिए। ऐसी आदत बना लें कि उठते बैठते सोते जागते बस भगवान का नाम ही बोलते रहें। नहीं तो पूरे दिन पता नहीं कितने अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं हम लोग, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान को खूब सारे चिड़ियों का पंख देते हुए बोले कि जाओ चौराहे पर इसको रख आओ। किसान ने ऐसा ही किया। सारे पंख को ले जाके चौराहे पे रख के वापस संत के पास आ गया। थोड़ी देर के बाद संत ने कहा, जाओ अब सारे पंख वापस लाओ। तो किसान वहां जाकर देखा कि हवा से सारे पंख उड़ चुके थे। वहां पर एक भी पंख पड़ा नहीं मिला। तो खाली हाथ वापस आया और संत से कहा कि पंख तो वहां है नहीं, हवा से शायद उड़ गए थे। तो संत ने कहा, इसी प्रकार बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, जैसे पंख वापस नहीं आए। इसलिए सोच समझ कर बोला जाता है, और जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। ऐसे अनाप शनाप शब्द कभी मुंह से निकलेंगे नहीं। जय श्री कृष्ण।